इसी हवाले से तफसीलात भी जान लेते हैं। जमीर हुसैन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। जी जमीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एक साफ अदालत में आज एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालत नहीं पहुंचे थे, उनसे इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज पहुंचे और उन्होंने 128 सवालात जो थे उनके मुकम्मल तौर पर जवाबात दे दिए हैं। और जब उनसे सवाल किया गया अदालत की तरफ से कि आप पर यह मुकदमा रेफरेंस क्यों दायर किया गया, तो उसके जवाब में उन्होंने भी, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तफसीली सवाल का जवाब दिया था, तो आज 5 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी जवाब दिया है और उसमें उन्होंने अपनी सर्विस के हवाले से पूरी डिटेल फराम की और फिर दीगर जो एवन फील्ड रेफरेंस और उसके अलावा जो गल्फ स्टील मिल है और दीगर मामलात पे भी उन्होंने जवाबात दिए हैं। तो आज 128 सवालात के जवाबात दे दिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से भी उनका बयान 2 दिन में कलम बंद हुआ है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का 3-3 दिन में कलम बंद हुआ था। आज ये एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि ये एवन फील्ड आखिरी मराहिल में था। अब इस केस की समाअत 5 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 5 जून के इस केस की समाअत दोबारा होनी है। तो आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे थे। और अगर इनकी समाअत की कार्रवाई की बात कर ली जाए तो आप जब एहतसाब अदालत में इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से, तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने उस पर एतराज़ भी उठाया, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि आप हमसे क्या बात करते हैं, अदालत से पूछें कि हमने दरखास्तें दायर कर दी हैं। तो आज इस बड़े अहम केस की समाअत थी और बयानात जो है 342 के जो बयानात थे वो तीनों मुल्ज़मान के कलमबंद किए जा चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वो बयान कंप्लीट हो चुके हैं। 128 सवालात तीनों को दिए गए थे और उन्हीं के उन्होंने जवाबात आज अदालत को पेश कर दिए हैं, जवाबात दे दिए हैं। अब इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन अपडेट करने के लिए।